आँख जो मनुष्य के जीवन का वह सबसे सर्वोत्तम उपहार है, जिसके फलस्वरूप यह दुनिया रंग बिरंगी देखने को लगती है। परिकल्पना कीजिए यदि आँख नहीं होता तो शायद जीवन बेरंग, वदरंग और रंगहीन नजर आता। इस आँख और प्रकाश के अनोखे संगम ने लोगों को इस पृथ्वी पर लाकर सतरंगी दुनिया का जो उपहार दिया है, उसमें कहीं न कहीं मनुष्य दिन प्रतिदिन वरदान और उपहार दोनों को लेके अपने जीवन के सबसे स्वर्णिम सुख को भोग रहा है। और इस आँख में जब कोई खराबी आ जाए तो शायद वो पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिसकी परिकल्पना भी कुछ लोग कर पाते हैं। और इसी क्रम में आज एक बार फिर माँ इंदु आँख अस्पताल मात्र अपने कुछ उपकरणों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के उन परिवेशों में अपने अस्पताल की स्थापना किया है, जहां कि लोग दूर दूर तक आँख दिखाने के लिए पटना जाया करते थे, लहान जाया करते थे, नेपाल जाया करते थे। उन तमाम लोगों के राजमार्ग 28 के पास धर्मदेव चौक गौड़ा के ठीक बगल में इस अस्पताल की स्थापना की गई है। हालांकि शुरुआती दौर में यहाँ कुछ उपकरण के ही सहायता से आँख जांच की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह अस्पताल अपने आप में दिन दुगुना चौगुना तरक्की के मार्ग पे बढ़ते हुए वर्तमान समय में मशीन के द्वारा लेंस लगाने की सुविधा उपलब्ध है, काला मोतियाबिंद के इलाज की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर द्वारा आँख का सघन जाँच किया जाता है। आँख जाँच के बाद यदि डॉक्टरी सलाह पे चश्मा की आवश्यकता हो तो वह भी बनवाया जाता है। नवजात शिशु, क्योंकि वर्तमान समय में कंप्यूटर का युग ने एक उपहार तो वहीं एक उपहास, नवजात शिशु आज आँख के कई प्रकार के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए भी समुचित आँख जांच की व्यवस्था है, आँख के इलाज की व्यवस्था है। और मोतियाबिंद ऑपरेशन में मशीन द्वारा आँख के अंदर लेंस लगाने एवं बिना काटे, आप समझ सकते हैं कि बिना ऑपरेशन, बिना चाकू चलाए एक सफल ऑपरेशन की व्यवस्था है। इस अस्पताल के संचालक राजेश कुमार, जिनसे हम लोगों ने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेशों में वो बचपन में देखा करते थे कि इक्के दुक्के डॉक्टर कभी ठंड के समय में आते थे और मोतियाबिंद का कैंप लगाते थे, और आस पड़ोस के जो कुछ वृद्ध लोग होते थे उनके आँख की जांच होती थी, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, और उसके बाद वो लोग कई वर्षों तक गुणगान गाया करते थे। इन बचपन की कहानियों को से वो सीख लेकर उन्होंने जब अपने जवानी के दहलीज को प्रारंभ किया और शिक्षा ग्रहण के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि वो अपने गाँव में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें कि लोग इस रंग बिरंगी दुनिया को एक स्वच्छ, सुंदर, सम्यक नज़र से देख सके। और उन्होंने आँख अस्पताल की स्थापना किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी यह उनका प्रारंभिक दौर है, वो इस प्रकार के कई और वैकल्पिक